हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्स में। चलिए दोस्तों, संख्या पद्धति का ये पार्ट नंबर 7 है और मैं कई दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, इसलिए दोस्तों आपसे माफ़ी चाहूँगा और आज से दोस्तों हम रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इस टॉपिक पर अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं वो तो मैं आपको कराऊँगा ही, लेकिन दोस्तों आज से हम दोस्तों कम से कम रेगुलर वीडियो डालेंगे और एक वीडियो तो हमारा टॉपिक पर होगा, किसी एक टॉपिक को पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से संबंधित, और एक टॉपिक दोस्तों हम कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 640 के कुल जितने भी भाजक हैं उनका योगफल आपको निकालना है। पहले तो दोस्तों आपको इसको बेसिक कैसे करोगे, 640 के कुल भाजक आपको एक कॉपी पर लिख लेने हैं और उनको योग करना है। अगर आपको दोस्तों परीक्षा में इतना समय मिल सकता है तो दोस्तों वो मेथड आप लगा लेना। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन, मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में भी एक बार इस क्वेश्चन को देखा था, मतलब संख्या चेंज थी, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। तो चलिए दोस्तों, क्या मेथड लगाना है, कैसा मेथड प्रयोग करना है और कितनी आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ध्यान दीजिएगा, 640 के कुल भाजकों का योगफल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है 640 के कुल भाजकों का योगफल, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, 640 को इस प्रकार से लिख लेना है। मतलब जो भी संख्या आपको दी जाए उसको आपको अभाज्य गुणनखंड में, ध्यान से सुनना दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है। जैसे देखिए 2 है, मैंने आपको प्रत्येक क्लास में दोस्तों इसके बारे में बताया है, ठीक है, और छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं में इसको तोड़ना है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं में इसको तोड़ना है। दोस्तों मैं इसको 5 से भी काट सकता था, लेकिन जब तक ये छोटी से छोटी उसमें कटता जाएगा आपको काटते जाना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आइए दोस्तों, हमने इसको जब अंत में जब 1 आ जाए तो आपको रुक जाना है। यहाँ तक दोस्तों आपने कर लिया। अब मुझे एक बात बताना, ठीक है, अब मुझे एक बात बताना कि इसके कुल भाजक, क्या दोस्तों, इसके कुल भाजकों की संख्या कितनी है, कुल भाजकों की संख्या। अगर दोस्तों एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि इसके कुल भाजकों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो क्या करना है, देखना दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले तो ये लिखना है कि बेस कितने प्रकार का है। एक तो 2 है भाई, 2 है, और एक दोस्तों आपका खाली 5 है। अब आपको गिनना है 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 तो है दोस्तों 7 बार और 5 है दोस्तों खाली 1 बार, ठीक है। अगर आपको कुल भाजक चाहिए, पहला टॉपिक यही है कि इसमें कुल भाजक कितने हैं, तो दोस्तों याद रखना, इसके बेस में, इसकी पावर में 1 जोड़ना है। पावर में दोस्तों क्या करना है, 1 जोड़ना है, अपने मन से, अपने मन से 1 जोड़ देना है, उनको गुणा कर देना है। मतलब बेस से हमें कोई मतलब नहीं, तो 7 और 1 8 और 1 और 1 2, तो उसके जो कुल भाजक हैं वो दोस्तों कितने हैं, 16 हैं। कुल भाजक आपसे पूछा जा सकता है, तो कुल भाजक निकालने की जो संख्या है वो निकल गई 16 है। लेकिन आपसे एग्जाम में एक तो कुल भाजक पूछ ली, एक दोस्तों एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके कुल जो भी है 16 है, जो भी कुल भाजक हैं, कुल गुणनखंड हैं, इसका योगफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, मैंने कहा जी 16 इसके कुल भाजक आ गए, किसके, 640 के। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, पावर में 1 तो जोड़ना है, जब हमें कुल भाजकों का योगफल आपको चाहिए, योगफल, ठीक है। पावर में तो 1 जोड़ना है और बेस में क्या करना है, घटा देना है, बेस में क्या कर देना है, घटा देना है और गुणा कर देना है आपस में। और जो बेस में घटाया है उसको घटा करके एक बार बट्टा में और लिख देना है, बट्टा में और लिख देना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपका कुल भाजकों की संख्या निकल के आ गई। देखिए 2, अब क्या करोगे, ध्यान देना, 2 की पावर, देखिए 7 था, 1 8 हो गया, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 माइनस 1, ऐसे करिए, गुणा करिए, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 माइनस 1, ऐसे इसे सोल्व करिए। 7 में 2 में से 1 गया, 1 आ गया, और 5 में से 1 गया, 4 आ गया। यहाँ तक दोस्तों आप इसका कुल योगफल आपको निकल के आ जाएगा, कुल योगफल आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप जैसे ही इसे आगे सोल्व करोगे, देखिए इसे जब आप सोल्व करोगे, तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32, दूना 64, दूना 128 और दूना 256। 2 की पावर 8 जो होता है वो 256 होता है, उसमें से 1 घटाओगे तो 255। 5 की पावर 2 25, 25 में 1 गया दोस्तों 24,
ठीक है। और उसको दोस्तों आप 4 से भाग लगाओगे, 4 से भाग लगाओगे क्योंकि 4 नीचे है, तो 4 छकी 24। और जब आप इसकी गुणा करोगे 5 छक 30, हासिल को लग गया दोस्तों 3, 5 छक 30 और 3 हासिल लग गया फिर 3, 2 छक्के 12 और 3 15। तो उनके कुल जो भाजक है निकाल कर देख लेना, उसका आंसर आ जाएगा 1530। उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1530। 640 के कुल भाजकों का योगफल कितना निकल कर आएगा? 1530। तो चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने पहले आपको दिया था, जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था, क्वेश्चन दोस्तों 580 वाला, शायद 580 वाला, उसको एक बार आप घर पर खुद बनाना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इससे दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यह मेथड आपको जरूर काम में लाना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज के नए टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। अगर आपसे एवरेज पूछ लिया जाए तो आपको योग पता है, संख्या पता है, इसमें से भाग देना और आपका एवरेज भी निकल जाएगा, ठीक है। तो कई सारे एग्जामिनर इस पर कई सारे क्वेश्चन बना सकता है, तो मैंने आपको सभी करवाने का प्रयास किया। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो मिसलेनियस है, ठीक है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे ताकि आपका बेसिक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। क्वेश्चन का जो पेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसको तो आपको यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि मुझे आपको पहला क्वेश्चन कहता है कि 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। 120 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या फार्मूला इसमें लगाना है, ध्यान दीजिएगा। 120 के अभाज्य गुणनखंड आपसे पता करना है। अभाज्य गुणनखंड तो इसको दोस्तों आप निकाल सकते हैं। क्या करना है? पावर का योग। दोस्तों मुझे तो याद है क्योंकि मैं इसको रोज पावर का योग, इसका फार्मूला आपको ये वाला फार्मूला टेप देना है और आपका आंसर तैयार है। देखिए कैसे, आपको किसका चाहिए दोस्तों? 120 का। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करिए 60, फिर सोल्व करिए 30, फिर सोल्व करिए 15, फिर दोस्तों सोल्व करिए 5 और फिर दोस्तों सोल्व करिए 1। अब आप इसे यहाँ पर रखिए, देखिए 1 2 3, 2 तो है 3 बार और 3 है दोस्तों 1 बार और 5 भी है दोस्तों 1 बार। तो पावर का योग चाहिए, तो 3 और 1 4 और 1 5, तो कितना आ गया दोस्तों उत्तर में? 5। तो यही आपका दोस्तों क्या है? 120 के जो अभाज्य गुणनखंड उनकी जो संख्या है वो कितना है दोस्तों? 5। 120 के जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है? 5। आइए दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और अब पूछा है 120 के गुणनखंड कितने हैं। अब आपसे अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा है, दोनों में अंतर है। यानी कि अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो पावर का योग, अगर आपसे गुणनखंड पूछा जाए या कुल भाजक पूछे जाए, गुणनखंड को दूसरी भाषा में दोस्तों कुल भाजकों की संख्या भी कहा जाता है। तो बताया तो था अभी, याद रखना सभी की पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना है। तो 120 की ही आपसे पूछा गया था, तो 120 जो भी दिया गया था आपने इसका तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया था, तो सभी की पावर में 1 जोड़ना था, सभी की पावर में 1 जोड़ना था और आपस में गुणा, और बेस से कोई मतलब नहीं। 3 और 1 4, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, तो 2 दूना 4 चौक 16। तो उत्तर दोस्तों कितना आ गया? 16। तो 120 के जो 120 के जो कुल गुणनखंड आपसे पूछा जा सकता है या कुल भाजक, गुणनखंड या कुल भाजक, गुणनखंड या कुल भाजक की जो संख्या है वो कितना है? 16 है इसका सही उत्तर है। कितना दोस्तों? 16 इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों आगे मैं आपको दिखाता हूँ। आपसे पूछा गया था कि 120 के सभी गुणनखंड का योग याद कीजिए, यानी कि 120 के कुल भाजकों का योगफल। अरे अभी तो मेथड बताया है, सबसे पहले वही तो चीज़ें पढ़ाई आपको, तो इसको निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलिए 120 के कुल गुणनखंड, अब आपको क्या करना है? 120 से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो आप निकाल सकते हो क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालोगे? तो 2 आपको क्या करना है? पहले मैंने लिख लेना है 2 और 3 और 5। तो 2 की पावर कितनी है? 1 2 3, तो 2 की पावर तो है 3, 3 की पावर है 1, 5 की पावर भी है 1। सभी की पावर में 1 जोड़ना है और बेस में 1 घटाना है। पावर में 1 जोड़ना है, बेस में 1 घटाना है।
पावर में 1 जोड़ना है, बेस में 1 घटाना है, और घटा करके एक बार बट्टा में भी लिख देना है। देखिए जो 2 में से जो बेस आप घटाओगे, जो का 2 से बेस इसे लिख देना है यहाँ पर। 3 में से 1 गया, 5 में से 1 गया। अब सोल्व कर लेना, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। 16 में से 1 गया दोस्तों, कितना आ गया 15। मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। 15 इंटू 3 की पावर 2 कितना आ गया 9। 9 में से 1 गया 8, 8 16। 5 की पावर 2 25 में से 1 गया 24। 2 में से 1 गया 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दीजिए। 3 में से 1 गया 2, और 5 में से 1 गया 4। सोल्व कर लेना। 2 चौक 8, 8 से 8 खत्म हो गया, यानी कि ये वाला। और 15 गुणे 24 का जो भी आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करता हूँ। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखिए दोस्तों, आपसे पूछा ये गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया 200 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको खुद इसको निकालना है। मैंने आपको तरीके बता दिए। जब आप अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना जाओगे तो पावर का योग, क्या दोस्तों, पावर का योग करना है, पावर का योग। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो काफ़ी अच्छा लगे और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। अब आपके 2 टॉपिक और बचते हैं। नंबर सिस्टम में, मतलब जो अभाज्य गुणनखंड से संबंधित जो भी प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, वहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 तरीके बताऊँगा, और उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मौजूद है, जा करके एक बार जरूर देखना। मैं उसको एक बार न्यू प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर दूँगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर जरूर करना। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत करते हैं। और जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट ज़रूर करोगे, और मैं कल से या आज से ही दोस्तों, कल से छोड़िए, मैं कल से ही क्या करूँगा, कोई एक टॉपिक पर, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन SSC लेवल के, उनको एक बार आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहूँगा। एक क्वेश्चन को अपलोड करते रहूँगा, मतलब उनका सॉल्यूशन आपको देते रहूँगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनका भी सॉल्यूशन आपको चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो बताया तो करो यार, तभी तो यार जा कर के आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन सेंड कर देना यहाँ पर। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और इसका मैं लिंक आपको, इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के भी आप ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।